हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके एसबीआई क्लर्क मॉक नंबर 5 से क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को एक बार पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की इसको कोशिश करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि 14 पर्सन्स की बात बोली गई है, जो कि 4 फ्लोर बिल्डिंग 1 to 4 की बात है, बॉटम टू टॉप। Each floor contain 4 flats 0, 1 to 04 west to east. None of the adjacent flats are vacant. समझना यहाँ पे none of the adjacent flat are vacant। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना। तो 4 3 2 1, ठीक। इस तरीके से भाई 4 फ्लोर बना लिए, 4 फ्लैट भी थे, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अच्छा बताए आपको, ये क्वेश्चन एक ही डायग्राम में बन जाएगा, ये क्वेश्चन एक ही डायग्राम में बन जाएगा, बट समझ के करने वाला है। बोला क्या है, नोट एडजेसेंट फ्लैट्स रिप्रेजेंट बोथ टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट ओनली। एडजेसेंट की बात बोले तो ये वाला पर्सन के एडजेसेंट कौन कौन फ्लोर हैं, कौन कौन से हैं। ये वाला एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है। क्लियर है। वर्टिकली देखा जाए तो, हॉरिजेंटली देखा जाए तो, बस। अब आप कहो सर ऐसे आप कोई एडजेसेंट बोलोगे तो वो बात गलत हो जाएगी। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एडजेसेंट का मतलब, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एडजेसेंट क्या है, समझ के करेंगे। एक पॉइंट को लिख के भी करेंगे। क्यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लैट नंबर बोला है ऑड, बिलो द सी। कह रहा कि सी के नीचे कहीं ना कहीं क्यू होगा, पर ऑड फ्लैट पे होगा। तो मतलब देखा जाए तो 1 2 3 4, ठीक है, 4। अब ऑड फ्लैट कौन से हुए, या तो वो 1 पे होगा या तो वो 3 पे होगा। आगे देखो, इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ पी इज वैकेंट। समझ में आया क्या कह रहा है। इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट फ्लैट पी इज वैकेंट। सपोज पी यहाँ पे है, सपोज, आई एम नॉट सेइंग दैट पी यहीं पे होगा, पी यहाँ पे है, तो पी का इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में, इमीडिएट नॉर्थ वेस्ट ये रहा, इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ये रहा। समझ में आया, इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट। अगर ये इमीडिएट ना होता तो नॉर्थ ईस्ट में जाके ई जो वैकेंट है वो इतनी पोजीशन में कहीं, सॉरी नीचे नहीं आएगा, इतनी पोजीशन में कहीं पे भी वैकेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट बोल दिया गया है तो ये वाला इसकी बात बोली जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो मैं P इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में मैं वैकेंट लिख देता हूँ ऐसे, या मैं वैकेंट लिख भी दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंट लिख दिया। अच्छा आगे क्या कहता है, C एंड F लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। मतलब C और F हमारा क्या है, सेम फ्लैट में है। कहाँ है, C। T लिव्स 2 फ्लोर अबव B। मतलब क्या हो जाएगा, B ये है, तो B से 2 फ्लोर अबव, मतलब एक गैप कितना होगा, कितने फ्लोर का गैप होगा, 1 फ्लोर का गैप होगा और T आ जाएगा, लेकिन B के ऊपर ही T रहेगा। ऑफ द सेम फ्लैट, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, सेम फ्लैट में होंगे। अगर ये बात ना कही गई होती तो मान लीजिए B यहाँ है, B यहाँ है, तो 1 फ्लोर का गैप देखिए, T जो है यहाँ 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 कहीं पे भी आ सकता था, बट सेम फ्लैट बोल दिया गया तो अब T आएगा, यही आएगा, इसी फ्लैट में होगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी चीजें। आगे कहता है फ्लैट नंबर ऑफ B, फ्लैट ऑफ B इज ट्वाइस एज हिज फ्लोर नंबर। तो ट्वाइस ऑफ फ्लोर ऑफ B। ठीक है, ये भी कंडीशन समझ में आ गई। आगे देखते हैं, D लिव्स इमीडिएट वेस्ट ऑफ P। कहने का मतलब हो गया P है तो B के इमीडिएट वेस्ट में D आएगा। कहने का ये मतलब हो गया P कभी भी यहाँ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, चेक भी मत करना। क्यों, क्योंकि सर P के इमीडिएट वेस्ट में तो जगह ही नहीं बचेगी ना, इसलिए। G लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो E बट अबव R। समझना, G लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो E। E के कहीं ना कहीं नीचे तो G होगा, E के कहीं ना कहीं नीचे G होगा। G लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो E बट अबव R, R के अबव। तो ये हम ये नहीं कह रहे कि सेम फ्लैट में होगा, कुछ ऐसा बनना चाहिए। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आगे देखते हैं कि क्या बात बोली गई है।
कि पर्सन हु इज इमीडिएट साउथ ईस्ट ऑफ एस, पर्सन हु इज इमीडिएट ईस्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट ईस्ट में ये वाला पर्सन है जो कि रहता है, पर्सन हु इज इमीडिएट ईस्ट ऑफ एस लिव्स इमीडिएट साउथ वेस्ट ऑफ क्यू। कहने का मतलब क्यू ऐसा होगा, कुछ चीजें मालूम चली यहाँ पे। हाँ, कुछ तो हिंट मिला होगा यहाँ पे। हाँ, देखते हैं क्या 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 हिंट मिला है। कि हमें जो है स्टार्ट इसी पॉइंट से करना पड़ेगा, अब रीजन ये समझ में आ रहा है मुझे, कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि इमीडिएट साउथ वेस्ट में कोई ना कोई पर्सन होगा, और क्यू मेरा बताया गया है फ्लैट नंबर 1 और 3 में। तो कभी भी क्यू को मैं यहाँ रखूं तो क्यू के इमीडिएट साउथ वेस्ट में तो कोई पर्सन आएगा ही नहीं, आ ही नहीं पाएगा साउथ वेस्ट में। तो भैया कंफर्म पता चल गया कि 1 पे ना हो के 3 पे जाएगा मेरा क्यू। सुनना, यहाँ पे क्यू मेरा 3 पे जाएगा। अब यहाँ पे क्यू कहाँ जाएगा? कभी भी टॉप पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि सी के नीचे ही कहीं ना कहीं क्यू है, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं क्यू। अच्छा, अब उसके बाद क्यू कहाँ कहाँ हम लिख सकते हैं, ये भी देखने वाला है। तो मैं देख रहा हूँ कि चलो एक काम करते हैं, क्यू को यहाँ लिखेंगे अगर सपोज, तो क्यू के इमीडिएट साउथ वेस्ट में ये वाला पर्सन आएगा, और यहाँ फिर एस आएगा। बातें बनेंगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई क्लू मिलता है तो स्टार्ट वहां से करेंगे, ठीक है ना। चलो, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड वी ऑफ द सेम फ्लैट। अब यहाँ पे समझना, पी एंड वी 1 पर्सन मैं लिख रहा हूँ, तो इनके बीच में वैकेंट भी तो हो सकता था। सेम फ्लैट है, लिख देता हूँ सेम फ्लैट। ऐसा भी तो हो सकता था, ये रहा वैकेंट, ये रहा 1 पर्सन और वी, ऐसा भी तो हो सकता था। तो दोनों चीजों को लेते हुए हम चलेंगे। कहता है वी लिव्स इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में तो वी होगा। आगे देखो क्या बोला है, बोथ फ्लैट एंड फ्लोर नंबर ऑफ ई आर नॉट सेम। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि बोथ फ्लैट एंड फ्लोर नंबर ऑफ ई एंड यू आर नॉट सेम, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बी लिव्स नाइदर लिव एडजेसेंट टू एस, बी और एस एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होंगे, नॉर एडजेसेंट टू पी। अब एडजेसेंट मतलब तो मालूम है कि क्या है, जी नाइदर लिव एडजेसेंट टू वैकेंट, तो जी जो है वैकेंट के एडजेसेंट में नहीं है। नॉर लिव्स एडजेसेंट टू वी, तो जी और वी एक दूसरे के एडजेसेंट में भी नहीं है। बात समझ में आ गई? आई होप क्लियर है ये सब चीजें यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कनेक्ट करते हुए, पॉइंट्स को करते हुए हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्यू लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लैट जस्ट बिलो सी, जस्ट बिलो सी बोला गया है, जस्ट बिलो सी। कौन? क्यू रह रहा है, ठीक है। चलो, और अगर हम फ्लैट ऑफ बी और फ्लोर नंबर ऑफ बी देखें तो हम और भी क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। कह सकते हैं कि फ्लोर ऑफ बी, ओके, काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू मेरा, अगर हम यहाँ तो लिख नहीं सकते, अगर हम क्यू को यहाँ लिखे होते तो क्या बात बनेगी। क्यू यहाँ लिखेंगे तो क्या बात बनेगी, और अगर क्यू यहाँ लिखे होते तो बिल्कुल भी बात नहीं बन सकती, क्योंकि बात खराब हो जाएगी क्यू के इमीडिएट साउथ वेस्ट में। तो मान लो मैंने क्यू को यहाँ रखा, क्योंकि इमीडिएट वाला पर्सन, तो इसके इस तरफ एस आ जाएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल एस आएगा, इस तरफ ये आएगा, और कोई रीज़न भी नहीं बचता है मेरे पास। क्यू तो सी मेरा ये हो जाएगा, सी और एफ के बीच में क्या बोला गया था, सी एंड एफ लिव ऑन द सेम फ्लैट नंबर। तो भैया एफ यहाँ हो सकता है, एफ यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एफ कहीं भी हो सकता है। बट अगर देखा जाए तो एफ के बारे में कोई और बातें बोली गई है नहीं, है ना, नहीं बोली गई है। चलो कोई बात नहीं। अब पी के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में मुझे वैकेंट को लिखना था, पी के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में मुझे वैकेंट को लिखना था। तो नॉर्थ ईस्ट में तो पी मेरा इस तरफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन वाली। पी मेरा यहाँ पे भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इस तरफ करके नॉर्थ ईस्ट में है ही नहीं। पी मेरा ये सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे तो पी आएगा नहीं इस पोजीशन पे। अच्छा,
P और उससे क्या रिलेटेड दिया गया, V से भी एक पॉइंट दिया गया हुआ है। चलो ठीक है, P को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, P को यहाँ नहीं लिखूँ, P को यहाँ लिख सकता हूँ, P को यहाँ नहीं लिखूंगा, P को यहाँ नहीं लिखूंगा, P को यहाँ लिख सकता हूँ, P हाँ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि P और V के बीच में 1% है, तो कोई भी कंडीशन बनेगी नहीं। समझ लो, इमेजिन करो P अगर यहाँ लिखोगे तो वैकेंट तो ये हो जाएगा, पर P एंड V के बीच में 1% हम नहीं लिख पाएंगे सेम फ्लैट में। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरा P जो है, इस कंडीशन की बात करें तो मेरा P यहाँ आ रहा है, P के ऊपर ये वाला मैंने वैकेंट डाल दिया। चलो ठीक है, ठीक, P ये तो D ये हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, P ये है तो D ये हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद C और F सेम फ्लैट में दो तो F कंफर्म ये हो जाएगा। समझते जाना कि हो क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा हम सोचेंगे कि मेरा P भी हो गया और S भी हो गया, तो मैं B को फिक्स कर सकता हूँ कि नहीं इस कंडीशन को यूज करके। अब मैं किस फ्लोर पे B को लिख सकता हूँ, या तो वो B सेकेंड फ्लोर पे जाएगा या तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। अगर मेरा B फर्स्ट फ्लोर पे जाता है तो उसका जो 2 1 2 करके फ्लैट जो होगा वो फर्स्ट होना चाहिए, तो वो तो फ्लैट फर्स्ट हम कहीं नहीं लिख पाएंगे क्योंकि B मेरा यहाँ नहीं आएगा, B मेरा यहाँ एडजेसेंट है ना S के और P के, तो B यहाँ नहीं आएगा, B यहाँ नहीं आएगा। अब कहाँ जाएगा B, अब B किधर जाएगा। अगर हमने ऐसा सोचा कि चलो सही है B यहाँ मैंने डाला होता, B यहाँ डाला होता, चलो तो B सेकेंड फ्लोर पे, तो फ्लोर नंबर 2 2 4 फ्लैट नंबर B, तो B यहाँ आएगा। अच्छा सॉरी देखो क्या बोला है, फ्लैट ऑफ B। ओके ओके, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, ये वाली कंडीशन तो अब हम फिक्स ही नहीं कर पाएंगे। ये कब पॉसिबल होती, ये कैसे पॉसिबल होती, जब मैं कहता B मेरा सेकंड पे आता, B मेरा सेकंड पे आता तो फ्लोर नंबर मेरा क्या है, B मेरा यहाँ तो आ सकता है ना, होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो B मेरा सेकंड फ्लोर पे है और 2 2 4 करने पे फोर्थ फ्लैट पे है, तो आ रहा है ना बिल्कुल B मेरा यहाँ पे फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अच्छा B और T के बीच में क्या बातें बोली गई थी, T लिव्स 2 फ्लोर अबव B, मतलब एक फ्लोर का गैप देखिए, अब चाहे वो वैकेंट हो ना उससे कोई मतलब नहीं था, T मेरा ये हो जाएगा। आगे देखते हैं और कोई कंडीशन रह रही है क्या, बिल्कुल रह रही है। अब एक बात बताइए, आपने क्या किया है, आपने क्या किया, एक सेकंड, इतना तो आपने कर लिया, आपने यहाँ तक पहुँचना तो आपको एक चीज़ रियलाइज ये हो गई कि ए के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में मुझे वी को लिखना है। ए के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट नहीं लिख पाओगे, ए यहाँ नहीं आएगा, 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 तो अल्टीमेटली ए तो मैं कहीं लिख नहीं पा रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं लिख पा। अगर मैं इन कंडीशंस को यूज़ करके बता रहा हूँ कि मैं अगर ये सब चीज़ें लेके चलूँ तो ये कंडीशंस बन रही कि मैं यहाँ पे ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रही है, मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, मैंने क्यू को यहाँ माना था ना, अब मैं क्यू को इस जगह मानूंगा, और कोई पोजीशन ही नहीं बच रही थी क्यू के लिए, क्योंकि फिर ठीक है ना, तो हम सब जगह रब कर दे। समझते हुए चलना ध्यान से, है ना। चलो क्या बात बोली गई है अब, कि Q को मैंने यहाँ, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ ना, Q को मैंने यहाँ लिखा, Q के इमीडिएट साथ में ये और यहाँ पे S लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होनी चाहिए किसी को भी, कोई नहीं। Q यहाँ रखा है तो C यहाँ रखा होगा, कंफर्म बात पता चल गई कि C यहाँ रखा होगा, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। अच्छा अब कौन सी कंडीशन उठाएंगे, अब हम उठाएंगे B को। अगर हम यहाँ रखते हैं तो B मेरा अगर B मेरा फर्स्ट फ्लोर पे आता है तो सेकंड फ्लोर पे B मेरा फ्लोर नंबर 1 पे आता है, सपोज फ्लोर नंबर 1, ठीक है, तो यहाँ पे आता है सपोज फ्लोर नंबर फर्स्ट पे, तो 2 1 2, तो फ्लैट ऑफ B जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है बात, यही वाली लाइन बस समझनी है यहाँ पे आप लोगों को, ये वाली बात, ठीक है, समझना। अगर हम फर्स्ट पे डालते फर्स्ट फ्लोर नंबर ऑफ B, तो मान लो यहाँ पे मैंने B को फ्लोर को रखा, तो वो फ्लैट B का क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना, 2 होना चाहिए, दैट इज इस जगह पे B को हम लिखेंगे ना,
कंडीशन को समझना, बी को यहाँ लिखोगे ना भाई, फ्लैट नंबर 1 फ्लोर नंबर 1 फ्लैट नंबर 2, बात क्लियर है, सही है। चलो बी को यहाँ रखा तुमने, अगर सपोज बी को यहाँ रखा तो क्या बातें बन रही है कि बी और एस एक दूसरे के एडजेसेंट में तो है नहीं, चलो अच्छी बात है, नहीं है। और अब मैं देखूँ पी और वैकेंट वाला कंडीशन तो अभी नहीं देखेंगे, पी और वी वाला मैं देखता हूँ पी को कहाँ लिख सकता हूँ। पी तो यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, ओके। बी और पी एक दूसरे के हो सकते तो पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं, पी तो वैसे भी इस रो में नहीं आ सकता कहीं पे भी, पी को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बस एक ही कंडीशन बच रही है पी के लिए, जब मैं बी को यहाँ लिखा हूँ तो मैंने कहा पी ये रखा, पी से ये रखा होगा वेकेंट, ठीक है। पी के इस तरफ मैंने डी को लिखा, ओके। और कोई कंडीशन, सी और एफ एक ही रूम में एक ही फ्लैट में आए तो एफ ये हो जाएगा। और कोई कंडीशन बात बोली गई हो, और कोई बात बोली गई हो, लेट मी चेक। टी लिव्स हो गया, ई लिव्स, एस लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ क्यू, ये भी हो गया, वी लिव्स इन फ्लो तो फ्लैट, बी नेदर लिव्स, ठीक है। चलो देखें और क्या कर सकते थे। ए से वैकेंट आना चाहिए ना, सॉरी ए से वी ये वाली कंडीशन, ए से वी और वी से रिलेटेड कोई पॉइंट बोला गया है वी और पी के बाद। अच्छा हाँ, पी और वी को देखो ना, ये वाला कंडीशन, पी यहाँ लिख दो तो वी को कहाँ लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब ये गलत है, गलत है, समझ में आया। तो इसका मतलब बी मैंने गलत लिखा हुआ है, बी मैंने गलत लिखा है। तो मैंने मान लो बी को सेकेंड फ्लोर पे रखा, तो वो फ्लैट क्या होगा, सेकेंड होना चाहिए, दैट इज ये बी। कंफर्म है ये बातें, कंफर्म अब चल रही चीजें यहाँ तक, क्योंकि देखो सेकेंड फ्लोर पे और फोर्थ फ्लैट पे, तो फ्लैट ऑफ बी इज 4 और फ्लोर ऑफ बी इज 2, ठीक है, ये बात सही है। आगे देखो क्या होता है, बी को यहाँ रखे हो, बी का एक गैप देके टी को कंफर्म यहाँ लिखोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, ये वाली कंडीशन मेरी डन है, ये तो डन थी ही ऑलरेडी मेरे पास। अच्छा सी और एफ के बीच में, अच्छा चलो पी और वी अगर देखा जाए, अब हम पी, तो पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, पी और वी, पी तो यहाँ पे भी नहीं आएगा इस जगह, तो पी और वी पी और ये वैकेंट नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, एक ही पोजीशन पी के लिए बच रही है, दैट इज पी यहाँ आएगा, और कहीं नहीं, ऑप्शन ही नहीं बच रहे ना फिर कहीं कि हम पी को फिक्स कर सके, तो और ये हो जाएगा वैकेंट, पी हो जाएगा ये वैकेंट। अच्छा पी के इमीडिएट वेस्ट में डी था, तो डी को लिख दिया, ये कंडीशन डन, ये कंडीशन डन। जो कंडीशन नहीं रह रही बता देना भाई। देखो पी और वी आपको लिखना था ना, पी और वी के बीच में 1%, तो एक बार बताइए, पी 1% दे के वी लिख सकता हूँ, लेकिन वी यहाँ लिखूंगा तो ए को होना चाहिए, इस तरफ नहीं हो पाएगा, तो इनमें से कोई एक वैकेंट होगा, वी को यहाँ लिखता हूँ तो ए यहाँ आ जाएगा। अब इनमें से कौन वैकेंट होगा, ये तो वैकेंट होगा नहीं, क्योंकि एडजेसेंट चीजें आपकी वैकेंट नहीं हो सकती, तो वैकेंट ये हो जाएगा, यहाँ कोई ना कोई पर्सन आएगा। अब वह पर्सन कौन होगा ये भी नहीं मालूम अभी हमको, ठीक है। आगे देखा जाए कि क्या और चीजें कर सकते थे, और चीजें देखा जाए ध्यान से, तो मैं देख रहा हूं कि ई के नीचे ही जी होगा, ओके, ई के नीचे ही जी होगा, और आपको दिख रहा है आर के ऊपर जी होगा, तो कहीं ना कहीं जो मेरा जी होगा वो इस तरफ तो आएगा नहीं, क्योंकि जी वैकेंट के एडजेसेंट में हो नहीं सकता, जी कहीं ना कहीं मेरा बीच में ही आ रहा है ई और आर के, तो कंफर्म पता चल जाएगा कि इस वाली रो में अगर नहीं आएगा तो जी कंफर्म यहाँ आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ई के नीचे ही जी होगा तो ई मेरा कंफर्म यहाँ आ जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। आर के ऊपर ही जी होगा, तो आर कहाँ आ सकता है ये भी देखने वाला है, ओके।
ओनली 1% G lives on any floor below R. ओके, एक लाइन बोली गई थी, इस लाइन की वजह से हमने कुछ चार चीजें एक्स्ट्रा ले ली. T lives floor above B and of the same flat but not live adjacent flat of Q. T और Q एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है. बस इस लाइन से ना काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं. इस लाइन से हमको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती, बट ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था. ये तो अभी एंड में मैंने देखा, चलो कोई बात नहीं. अच्छा, G और V एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं है ना, तो नहीं है G और V एक दूसरे के एडजेसेंट में. आगे कौन सा पॉइंट रह रहा है अब? C और F. अगर हम C यहाँ देख रहे हैं तो F कन्फर्म यहाँ हो जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. अब आ जाती है बात U के लिए. तो कह रहा कि U के लिए कि बोथ फ्लैट एंड फ्लोर नंबर ऑफ E एंड U आर नॉट सेम. अगर मैंने U को इधर लिखा तो E का जो फ्लैट नंबर है वो 1 है और जो फ्लोर नंबर U का है वो 1 है, तो ये सेम हो जाएगा. पर बोला नॉट सेम होना चाहिए, तो कन्फर्म पता चल जाएगी कि U मेरा ये हो जाएगा, R मेरा ये हो जाएगा. तो इसी के साथ साथ ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बनना चाहिए. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या बातें हुई है यहाँ पे. अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना. और अगर एक बात बता दे, अगर आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया होता तो आपने एक पॉसिबिलिटी बनाई होगी जो मैंने बनाई है, वो नहीं बनने की, अगर आपने अगर ये पॉइंट नहीं मिस किया है तो, ठीक है ना. चलो अब अगर हम क्वेश्चंस की बात कर ले तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको बात कर लेते हैं कि क्या बातें हुई हैं उनके बीच में, है ना. Who among the following lives just below vacant flat? आओ एक काम करते हैं ना, इनको उठाओ. और इनको क्वेश्चन के पास रख देते हैं. देखो उठाने के चक्कर में कुछ पर्सन्स रह गए कहीं. चलो कोई बात नहीं, यहाँ U था और यहाँ पे था आपका G. चलो अब क्या बोला, इमीडिएट वैकेंट के बिलो तो U आ रहा है और F आ रहा है, तो F और U आंसर हो जाएगा. व्हाट इज द फ्लैट नंबर ऑफ G? फ्लैट नंबर ऑफ G दैट इज 4. मतलब 304, क्योंकि 04 है, 03 है, 02 है, तो 304. ऑप्शन नंबर B. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू कौन सा नहीं सही है? जो सही वाला है वो मेरा आंसर नहीं होगा. A lives just below E, ये मेरा सही है. One of the vacant seat is second to the west of G. Yes, ये भी मेरा सही है. You live just above P's flat. P के फ्लैट के just above, हाँ ये भी मेरा सही है. R and B lives in adjacent, ये भी मेरा सही है. तो none of the statement are false, सभी मेरे सही है. मेरा आंसर जो होना चाहिए वो मेरा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए. तो आई होप सबको क्लियर है. अच्छा क्वेश्चन था. मॉक नंबर मैं बता दूं, मॉक 5 से ये क्वेश्चन पिकअप किया गया है. तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है. कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं. और एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या गाइस मेरी वॉइस में आपको डिस्टर्बेंस लगा क्या? देखिए फ़ैन चल रहा है तो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि घर से बैठ के वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रही हैं, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपका कोई डिफरेंट आंसर आता है इसके तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है. चलिए टाटा बाय बाय.